आपने मोहब्बत की दुकान वाली चर्चा खूब सुनी होगी। अब चुनाव के बीच एक बार फिर इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन यह दुकान अब सवालों के में घिर गई है, क्योंकि कश्मीर में जाकर राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि कश्मीर के लोगों का धन छीना जा रहा है और बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। अब सवाल है कि राहुल गांधी किसे बाहरी बता रहे हैं, क्योंकि इसी बाहरी के मुद्दे पर कश्मीर में कई अप्रवासियों की हत्या की गई है, कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, 370 पर वापसी और पाकिस्तान के साथ बातचीत का एजेंडा चलाने वाले फारूक साहब यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी कांग्रेस खड़ी होती हुई दिख रही है। तो दूसरी तरफ कश्मीर से सटे हिमाचल में एक अवैध मस्जिद को लेकर भारी बवाल मच गया है। खुद वहां की कांग्रेस सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, इस मस्जिद के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये वो कह रहे हैं कि जमात में नए नए लोग आ रहे हैं, 190 थे 1900 कैसे हो गए, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? ये सवाल कांग्रेस के मंत्री ने पूछा। इस पर ओवैसी भड़क गए, सेकुलर पॉलिटिक्स भड़क गई, कहा कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा क्यों चला रही है हिमाचल की सरकार, यह आरोप उन पे लगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस। लेकिन दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की धमाकेदार एंट्री हुई है कांग्रेस में, उसके मायने क्या है इसकी भी हम बात करेंगे। और यूपी की यादव पॉलिटिक्स एक गैंगस्टर के बीच में क्यों आ गई है, उसकी भी हम बात करेंगे। स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। देश के इन राज्यों में जबरदस्त हलचल है। जम्मू कश्मीर में जोरदार सियासी एक्शन है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान जो बयान दिया उसे लेकर कांग्रेस घिर गई है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा, और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? सवाल है कि राहुल गांधी बाहरी किसे बता रहे हैं, क्योंकि बाहरी का मुद्दा उठाकर ही आतंकी कश्मीर में कई अप्रवासी मजदूरों को निशाना बना चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है और वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उधर हिमाचल के शिमला में एक अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मच गया है। खुद कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ गंदे कमेंट किए जाते हैं। घुसपैठिए और रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठ को लेकर के हिमाचल के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री खुद बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के उपस्थिति में, एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा के बाद विधानसभा की पहली अग्नि परीक्षा में किसका पलड़ा भारी है। इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है अब आज की बहस के मुद्दों का। कश्मीर में मोहब्बत की दुकान से नफरत का पैगाम दिया गया। क्या लव जिहाद और आबादी असंतुलन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस गंभीर हो रही है और कांग्रेस भी बीजेपी की लाइन को पकड़ रही है। अपराधियों के एनकाउंटर में धर्म के बाद जाति की एंट्री हो गई है।
उत्तर प्रदेश की यादव पॉलिटिक्स क्यों हो रही है और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एंट्री से क्या कांग्रेस को बूस्टर डोज मिलेगा और आंदोलन को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, आज इनके जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन है आपका आर पार के आज के एडिशन में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे युवा मित्रों का। आपका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट पार्टी के। तस्लीम रेमानी है, मुस्लिम धर्म गुरु। और गौरव भाटिया हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। तो जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है इस चर्चा में। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं मेरे युवा मित्रों के साथ। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पॉइंट है आपका? शुरुआत आपसे कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं जी। फिर वही कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वहां का धन बाहरी लोगों को जा रहा है। तो अपने देश में ही ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अपने देश में ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों है? और अच्छा सवाल है, खड़े होकर सवाल पूछिए। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इनकी पार्टी एजेंडा चला रही है, ये देश संविधान से चलेगा, ये तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं? तानाशाही से देश चलेगा। तो दोनों तरफ के सवाल हैं। जोरदार तालियां हमारे युवा मित्रों के लिए। अच्छे सवाल पूछे दोनों ने। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, गौरव भाटिया, कि तानाशाही से देश चलेगा या लोकतंत्र से देश चलेगा? ये ए फॉर एप्पल सवाल है वैसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बाहरी की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक जायज है, जैसा कांग्रेस कह रही है? देखिए, राहुल गांधी अगर बाहरी की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि भारत में हर भारतीय भारत देश का है, यहां बाहरी कोई नहीं है। और लोगों ने अगर सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी आप तो इटली की मूल पैदाइश हैं, तो बाहरी में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए किसी भी भारतीय से। दूसरी बात, अभी यहां पे प्रश्न हुआ ये देश संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? जनाब का प्रश्न है, मेरे भाई ने पूछा जी, है, जी। मेरा दायित्व है मैं उत्तर दूं। जी जी जी। अनुच्छेद 370 संविधान में है और पहला शब्द जो है वो टेम्पररी है। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, हटा दे, छुई मुई हटा देंगे तो तुष्टीकरण में कैसे वोट पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटा दिया। अब छाती पीट के कह रहे कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया? संविधान नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 कहता है सभी भारतीयों को एक कानून से इस देश में चलना होगा। लेकिन अनुच्छेद 44 की अगर बात कर दे, उत्तराखंड में लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इनसे पूछेंगे तो मुंह में दही जम जाएगी, गर्मी में कैलविनेटर बन जाएंगे। इसलिए संविधान की बात ना करें। और मैं एक बात और कहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात हो रही है। आप ये बताइए संविधान क्या कहता है कि एक पीड़िता हमारी बहन जिसका रेप हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो, अखिलेश यादव कहें इसका डीएनए टेस्ट करा दो, और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। विवेक, ये मोहब्बत की दुकान है, नफरत का पैगाम क्यों दिया जा रहा है? मैं नफरत का पैगाम की इसलिए बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, कहते हैं बाहरी आपका पैसा लूट रहे हैं, मतलब बाहरी आपसे सब कुछ ले रहे हैं, बाहरियों को एंट्री मिल रही है। क्यों? कश्मीर सबका नहीं है, कश्मीर इसका, उसका, आपका, मेरा, हम सबका नहीं है। तो कौन बाहरी है कश्मीर के अंदर? पॉइंट नंबर 1। और आप तो बहुत बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। अब आपके गठबंधन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार में मंत्री एक नहीं 2 मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। बोलिए क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक अनिरुद्ध जी ने जो बोला असेंबली के अंदर खड़े होकर के, एक मस्जिद को लेकर के, डिमोलिशन को लेकर के, ये कांग्रेस का मत नहीं है। इसके अगेंस्ट कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलएज हिमाचल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और कांग्रेस करा प्रोटेस्ट? हाँ, नहीं, बिल्कुल कहा उन्होंने कहा है। नहीं, आप मीडिया को चेक करें। हिमाचल में कांग्रेस का मंत्री बोल रहा है, वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के नेता है वो ऑफिशियल वर्जन है ना? कमाल की बात है। बिल्कुल नहीं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस इंडिया अलायंस वो ऑफिशियल नहीं है। लेफ्ट जो बोल रही है कांग्रेस के लिए वो ऑफिशियल है। एक मिनिस्टर ने जो कहा है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है।
अगर आपको मस्जिद वो के मंत्री हटा डिमोलिशन, दिया गया। सुन तो लीजिए आप, पूछ रहा हूं, अगर हटा आपको दिया गया। मस्जिद के खिलाफ भी बताओ, बोलना बताओ, था में। या डिमोलिशन के लिए भी बोलना था, देयर वाज नो रीजन टू गो पब्लिक एंड स्पीक इन असेंबली। आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, मंत्रालय आपके सर, हैं, लोग डिपार्टमेंट प्रदर्शन आपके कर रहे हैं हैं, सड़कों आप पर। जाकर के आप एक एप्लीकेशन देते। और राहुल गांधी ने जो बोला है वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन है अब या जो फिर सोनिया राहुल का गांधी ने वर्जन बोला है, official क्या बोला बोला जाएगा? है? राहुल जी ने जो बोला है, हमारे यहाँ जितने भी हिली प्रदेश हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, इनके कल्चर को, इनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ कानून है इस देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं। आप जाकर के कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उत्तराखंड में, आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में, जरा आप लोग पता करिए। अच्छा, उत्तराखंड में 370 था? नहीं नहीं, नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में 370 था? 370 इसलिए था क्योंकि मुसलमान बाहुल्य होने के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया में आएंगे। नेहरू जी और पटेल जी से बात हुई, कुछ टर्म्स उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन दीजिए। अभी कह रहे हैं कि हमारे संविधान में cultural सब preservation बराबर के है। लिए। अभी कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल था इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। ये कह रहे हैं ना, 1947 खुद में- स्वीकार कर रहे हैं आप। नहीं, 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 मतलब 1947 में- अगर यहां से अभी खड़े होकर कोई बोल दे जी। कि उत्तर प्रदेश के अंदर मूलतः हिंदू रहते हैं और मुसलमानों की संख्या 20% है, वहां पर हिंदुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। At the time यहां of आप चीखे independence- मारेंगे, नहीं, चीखे नहीं, नहीं। At the time चिल्लाएंगे of या धरने में बैठ जाएंगे आप। 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था तो किस क्राइटेरिया पे हुआ, ये वहां आप लोगों को सेकुलरिज्म। पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, किस ठीक है, criteria- ठीक है। सर, नहीं, 10 सेकंड इनको और। अब आप पढ़ाइए मत इनको। नहीं, नहीं, ये criteria- पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं जी। इनको आगे जो पढ़ना होगा वो खुद निर्धारित कर लेंगे। वहां है इस देश का सेकुलरिज्म? राहुल गांधी, आपसे पूछ रहा हूं मैं सवाल, वहां है इस देश का सेकुलरिज्म? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाहरी आ जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और बगल में हिमाचल है, वहां के उनके मंत्री जो कह रहे हैं वो उनका ऑफिशियल वर्जन नहीं है। जैसे इस देश में 2-3 किलोमीटर पे बोलियां बदलती हैं, वेशभूषा बदलता है, लोगों की संस्कृति बदलती है, राहुल गांधी के 2-2 किलोमीटर में सोच बदलती है, मोहब्बत की दुकान के दरवाजे बदलते हैं। मैं राहुल गांधी जी को जब से वो राजनीति में आए हैं तब से देख रहा हूं। जब वो कश्मीर पहुंचते हैं वहां बर्फ बर्फ गोला खेलते हैं, वहां अलग कहते हैं कि राजा आ गया है। वो संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, संविधान की पुस्तक में एलजी की व्यवस्था है, वो यूनियन टेरिटोरी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने धारा 370 को टेम्पोररी प्रोविजन माना और उसको उसकी समाप्ति को जायज ठहराया। संविधान सम्मत चल रहा है देश। राहुल गांधी जिस संविधान को समझ रहे हैं ना कि उनके दादा परदादा दादी पिताजी मनमाने ढंग से देश चलाते थे, जब मूड हुआ एक सरकार बर्खास्त कर दो, जब मूड हुआ संविधान में ये 356 लगा दो, तो वो मनमाना ढंग को संविधान समझ रहे हैं अब तक। जबकि जब से भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी की सरकार आई और उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और विपक्ष की जितनी सरकारें आई वो संविधान के द्वारा चुनकर आई, उसने संविधान के किसी भी भावना और मूल्य का कोई दुरुपयोग नहीं किया, ना उसकी अवहेलना की। यह संविधान और ये रूल ऑफ लॉ को समझ में नहीं आता है। अब वो कह रहे कि 370 फिर से हम ले आएंगे। राज्य के चुनाव में कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो वो गुमराह कर रहा है जम्मू कश्मीर की जनता को। मैं वहां की एक ये बीच में ना ये जो बीच में आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोले वो, ये तरीका ठीक नहीं है। शहला रशीद जो एक जेएनयू की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, मैं उनको यहां से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जब वो कश्मीर गई तो उन्होंने जमीन पर कश्मीर में शांति देखी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा हटाए गए 370 और तमाम तरह की कार्रवाई जो वहां पे किया गया सरकार के द्वारा, उसकी सराहना की। शहला रशीद बहुत बड़ी क्रिटिक थी मोदी जी की, बहुत बड़ी क्रिटिक थी अमित शाह जी की और जेएनयू मूवमेंट की बड़ी लीडर थी। वो तो नहीं कह रही कि राहुल गांधी जी के बारे में कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा किया। ये तरीका ठीक नहीं किया। ये विवेक क्या चीज और रॉटन एप्पल? चीज रॉटन एप्पल, वो एक अरे खराब विवेक, सेब है जिसको ये हमने विवेक निकाल कर तरीका दिया। ठीक रॉटन नहीं है। एप्पल मतलब वो सड़ा हुआ सेब हो चुकी है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं निकाल है। के फेंक महिला दिया। को- ये है आइडियोलॉजी सम्मान को- एक महिला का। जिसने नहीं, आइडियोलॉजी को ये आम त्याग मर्यादित दिया। है, ये आम मर्यादित है और इसमें किसी को मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है, आम मर्यादित है। नहीं, नहीं, अमर नहीं, क्यों? नहीं, महिला I को think आपने this is- निकाल के सेब मतलब फेंक आप दिया। कमाल की जिसने- बात कर रहे हैं। जिसने- मतलब शैला रशीद के लिए जो नहीं, अभी मैं आपकी तस्वीर में मानिए, बड़े दिनों बाद स्टूडियो आ रहे हैं, फिर मैं राजकुमार भाटी आपके पास आता हूं। ये कांग्रेस के मंत्री को क्या हो गया हिमाचल के अंदर, क्या बोलेंगे अब आप? वो बीजेपी का है। देखिए, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में 80% लोग आज भी आरएसएस के और बीजेपी की मेंटेलिटी के हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने एमपीज हैं, अभी जो इनके 240 एमपी हैं, 80 के करीब एमपीज तो एडीआर ने रिपोर्ट किया है कांग्रेस बैकग्राउंड के, बीजेपी के ही हैं। तो वो छटनी होने का सिलसिला है। अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरएसएस से लड़ रहे हैं,
तो उनके खिलाफ विद इन दी पार्टी जो लॉबी है वो एक्सपोज होके बाहर आएगी। लोग एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये कोई पहला बार तो उसमें सत्य भी तो है, 4 मंजिला मस्जिद बन भी तो गई है। मैं सत्य और सत्य के पे इसको अभी करने वाला कोई नहीं। अभी चाहे अवैध हो, सुनिए, चाहे सरकारी जमीन पे हो, मुंह में दही जम जाएगी। अभी मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अभी बोले ना आप, अभी बोले ना, अभी देखिए आप उन पे पर्सनल अटैक चाहे जितने करिए, मैं डेविएट होने वाला नहीं। रहमानी साहब की बारी है, देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, रहमानी साहब की बारी है। मैं सीधे कह रहा हूं, ये पहली मस्जिद का किस्सा नहीं है और बदकिस्मती से आखिरी मस्जिद का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हॉलमार्क है। रहमानी साहब, पर एक सवाल मेरा है, बड़ा हम्बल सबमिशन के साथ, लव जिहाद की बात तो कांग्रेस कर रही है आज, रोहिंग्या मुसलमान की बात कांग्रेस कर रही है, डेमोग्राफिक चेंज की बात कांग्रेस हिमाचल में कर रही है। जो बात बीजेपी कर रही थी वो कांग्रेस मान रही है, उन्हें गाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, वो बोलेंगे खुद। विद इन दी कांग्रेस बीजेपी माइंडसेट कर रहा है। अच्छा, और विवेक जी किस माइंडसेट के हैं? होने दीजिए। और विवेक जी किस माइंडसेट के हैं? नहीं, विवेक जी का जो भी माइंडसेट हो, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हॉलमार्क है एंटी माइनॉरिटी होना। वो मुसलमान बड़ी माइनॉरिटी है, मुसलमान बड़ी माइनॉरिटी है, तो मुसलमानों के खिलाफ सर आप गलत समझ रहे हैं। फिर हिमाचल में किसकी सरकार है? हिमाचल में सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री किसका है? लिंचिंग करेंगे। और हारने वाली पार्टी है ना, हार गई है। 2024 का चुनाव हार गई लोकसभा, और पूरा 2024 जितने चुनाव हैं बीजेपी के हारने के भरपूर आसार है। और एक ही मुद्दा है बीजेपी के पास, एंटी माइनॉरिटी होना, एंटी मुस्लिम होना, एंटी सिख होना, एंटी दलित होना और एंटी क्रिश्चियन होना। आप देखिए मणिपुर में क्रिश्चियन के खिलाफ क्या हशर क्रिश्चियन का किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जब किसान आंदोलन सारी सब कम्युनिटी के थे, सिख ज्यादा थे, उनको खालिस्तानी कह दिया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जून से, जिस दिन से सरकार बनी है तब से अब तक मॉब लिंचिंग में कितनी तेजी मुसलमानों की आई है। इस चक्कर में बेचारा हमारा एक नहीं, पर आप हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, ठीक रहा बीजेपी पे, ठीक रहा। ये कांग्रेस के अंदर कई, ये जवाब को दीजिएगा विवेक जी, कांग्रेस के अंदर कई बीजेपी के लोग हैं क्या? देखिए मैंने नहीं, रहमानी साहब को जवाब। बिल्कुल, हाँ, देखिए मैंने एक शब्द यूज किया था, रॉटन एप्पल। रॉटन एप्पल क्या होता है? हमारे पास एक सेब की पेटी है, उसमें से जो रॉटन एप्पल है, जो सड़ा हुआ सेब, उसको उठा के बाहर फेंको। रॉटन एप्पल्स हर संगठन, हर पार्टी, हर स्कूल, हर कॉलेज में होता है। जो माहौल खराब करता है और आइडियोलॉजिकली जिस संगठन में है उससे अग्री नहीं करता। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान कायम थी, कायम है, कायम रहेगी। हिमाचल में माइनॉरिटीज के लिए खड़े रहेंगे। हिमाचल में वो मंत्री का व्यक्तिगत बयान था, एमएलए उसके खिलाफ है। मस्जिद इनके समय में इनका मुख्यमंत्री था, वो मस्जिद थी, वहां कंस्ट्रक्शन हुआ। आज जब विपक्ष में है तो भगवा बहन के भीड़ इकट्ठी करके मस्जिद को घेर रहे हैं। ये क्या तरीका है? कांग्रेस का मंत्री भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है क्या? भाई, देयर आर बैड एलिमेंट्स इन एवरी पार्टी। इन्होंने कहा the element is bad if the person is saying truth। अगर एक व्यक्ति सच बोल रहा है तो वो सड़ा हुआ सेब है, वो बैड एलिमेंट है, यही कहा जा रहा है ना यहाँ पर। उन्होंने कहा जा रहा है ना। उन्होंने एक मिनट से कोई कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम ओरिजिनल है आपकी? हाँ जी सर। जी सर मेरा नाम सुजीत कुमार आया हुआ, और मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। सर ये राहुल गांधी जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है, वो जहाँ हिंदू मंदिर है, जहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, वहां पे क्यों बंद हो जाती है? मोहब्बत की दुकान वहां क्यों बंद हो जाती है? ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा नाम ईसा सिंह है। मैं ये 300, जैसे आपने बोला कि कश्मीर में 370 अभी हटा दिया गया है, तो दोबारा से 370 क्यों लागू किया जा रहा है? नहीं, अभी कोई लागू करने का प्लान नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें बोला है। मैं एक सेकंड, मैं राजकुमार भाटी के पास चला जाऊं। राजकुमार भाटी, मोहब्बत की दुकान किसकी है? नफरत का पैगाम कौन दे रहा है? हिमाचल के मामले में, कश्मीर के मामले में? अभी जब सहला रशीद के बारे में चर्चा हो रही थी तो मिश्रा जी ने टिप्पणी की कि आईआईएम की पढ़ी हुई और जेएनयू से पीएचडी करी हुई महिला को आप जो कॉटन एप्पल बता रहे हैं, तो मैं उसी सवाल को पलट के आपसे करता हूं कि दून स्कूल से स्कूली शिक्षा लिए हुए, कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किए हुए, हार्वर्ड से पीएचडी किए हुए, एमफिल किए हुए व्यक्ति को आप पप्पू कहते हैं? क्या ये ठीक है? चलिए मैं इस पे अब तक जितने हमले, नहीं सुन लीजिए आप, अब तक जितने हमले राहुल गांधी पे हुए, और ये सच्चाई है, राहुल गांधी को सुबह शाम प्रणाम करके बीजेपी और आरएसएस का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है उस आदमी को नेता बनाने में। रात दिन पानी पी पी के कोसते हैं। राहुल गांधी ने सपने में भी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी, सच्चाई ये है कि उनके पास 3-3 डिग्री हैं और तीनों असली हैं, यह भी सच्चाई है। राहुल गांधी ने इस देश में 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। राहुल गांधी समाज के बीच में गए हैं,
गरीब से गरीब लोगों से, कुली से, किसान से, मजदूर से, रिक्शा वाले से, वो आपके बीच में मिस्त्री से, स्कूल के स्टूडेंट से, बच्चियों से, बेटियों से, सबसे मिले हैं, सबकी पीड़ा समझी है, इस देश की कल्चर समझी है, देश को समझा है। राहुल गांधी तो ये आज समझ के मतलब आप कह रहे हैं, मैं आप कह उसे आपके सवाल पे आ रहा हूं। जी जी और प्लीज। मैंने बहुत ही कम समय लिया। हाँ नहीं बिल्कुल। राहुल गांधी ने ठीक से समझा है और जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने बोला है एकदम सही बात बोली है। सवाल 370 का नहीं है, सवाल जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को खत्म करने का है। उसका राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। वहां 10 साल से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, बाहर के लोग शासन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है हमारा संविधान कहता है हम सुशासन चलाएंगे, खुद अपनी चुनी हुई सरकार चलाएंगे। हर राज्य में चुनी हुई सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? बीजेपी की समस्या यह है, इन्हें कश्मीर से तो प्यार है, कश्मीरियों से नफरत है। इन्हें कश्मीर की बर्फ चाहिए, कश्मीर के फूल चाहिए, कश्मीर की डल झील चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को ये नहीं चाहते, इसलिए कश्मीरियों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। राजकुमार भाटी, आप जिम्मेदार पार्टी के मैं नेता, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए राज्यपाल के माध्यम से, उनको 2 मिनट तो मिलेंगे ना। राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली से शासन चलाना। एक सेकंड, आपसे चलिए, तीसरे नंबर की पार्टी है, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। गलत बात है। 10 सेकंड में समाप्त करें, मैं आपको वक्त दूंगा। एलजी के माध्यम से दिल्ली से शासन चलाना जम्मू कश्मीर का, पॉइंट आपकी जम्मू बात कश्मीर करता के है, लोगों ओके। का अपमान जी, है जी, और आपने उनके बोला। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। राजकुमार भाटी, अब आप शांत रहिए। गौरव भाटी, आपकी बारी है। पहली बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये न्यूज 18 और अमीश देवगन का कौन सा तरीका है कि विपक्ष के आप हमेशा 3 प्रवक्ता बुलाते हैं और आप सत्तारूढ़ से 2 प्रवक्ता बुलाते हैं? तस्लीम रमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। तस्लीम रमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। एक मिनट, वो किस पे प्रश्न पूछ अरे रहे हैं आप लोग तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अभी 3 से यार, कर रहे हैं आप लोग। आप एक अकेला सब पर भारी हम तो दिखा देंगे, लेकिन आपकी निष्पक्षता का सवाल है। मेरी निष्पक्षता है सर, मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट मुझे अच्छा लगा कि आप इस वक्त दर्द बीजेपी, महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट, सपा मुझे निष्पक्षता की सर्टिफिकेट नहीं देंगी सर। बुला पाए बाकी मैं देश की बात करता हूँ, आवाम की बात करता हूँ और उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर आप देश की बात करते हैं, सबसे पहले अमीर जी ये तय करिए अगली डिबेट में सत्तारूढ़ के बराबर के प्रवक्ता हो, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं उत्तर देता हूं सबकी बात का, और तय करेगी जनता पूरे देश की एक अकेला सब पर भारी है या नहीं है, और अमित देवगन भी उसमें इंक्लूडेड है। सुनिए, अब अहंकार है, ये जनता तय करेगी। चुप हो जाइए, सुनिए, अहंकार दिखा रहे हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बड़ा शुरू करिए। रॉटन एप्पल बोल रहे थे, सड़ा सेब। भारत की राजनीति में भी एक सड़ा सेब है जो ये कहता है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दो और पाकिस्तान से बात कर लो। ये है लेफ्ट पार्टी। ये सड़ा सेब है जो भारतीय राजनीति को खराब कर रहा है। प्रेम की बात करें वो बीच में नहीं, बीच में प्रेम की नहीं। बात अब देखिए, फिर आप समझ लीजिए, ये अगर भाई रूलिंग पार्टी के सुनिए, गलत बात है। सुनिए, अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे, आप अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो फिर मैं पूरे टाइम टोकूंगा, मुझे कोई दिक्कत मत, लेकिन क्रोध भी मत करो। क्रोध बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अगर भारत के खिलाफ कोई बयान देगा और पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो क्रोध तो छोड़ो, गला कटवाना होगा तो कटवा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। शांत, अब बीच में मत बोलिए। सुनिए, शांत, हाँ बताते हैं, वो खाने के हाँ, वो ठीक है, ठीक है। वो एक आदमी को ताली इसकी अच्छी लग रही है, हर बार सुनिए, उसमें कोई दिक्कत मैं उत्तर दे सकता हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। इन्होंने बात करी, हम कश्मीर की बात कर रहे थे। फर्क क्या है आपको मालूम है? आपको 2.5 मिनट हो चुके हैं। नहीं, वो हो चुके, आपत्ति दर्ज करिए उस 2.5 मिनट में। जी, ठीक है, ये सच है। 2.5 मिनट में और आपत्ति बिल्कुल है। अब सारे लोग बोल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। राजकुमार भाटी, अब अनफेयर नहीं इंजन दिखाई स्टार्ट देगा। होता है 2.5 मिनट में, तो अभी तो हत्ती लग रही है। देखिए, ऐसा है, एक फटी टायर की पंचर साइकिल है, 2.5 साल में भी स्टार्ट नहीं हो पाई। पैरों में दम नहीं है, हमें बताएंगे, हमें बताएंगे। नहीं, पर एक हाँ, सुनिए, अब मुझे उत्तर देने फैक्ट दीजिए। चेक करना पड़ेगा। आपने बोला ये फटी हुई साइकिल, ये फटा हुआ टायर है, फटी हुई साइकिल है, यही बोला ना। लेकिन इसी फटी हुई साइकिल, इसी फटे हुए टायर ने आपको कितनी सीटें मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनको कितनी मिली है? 37 इनको, 32 इनको। टायर किसका फटा नहीं फटा, आगे की बात करेंगे। मैंने फैक्ट बोला है। मैं फैक्ट बताता हाँ, हूं। बोलिए। दर्द है निकलने दो, दर्द है निकलने दो, बोले कोई बात नहीं। 2017 2022 हारी, क्या सरकार इन्होंने बनाई 2024 में? नहीं बनाई 2024 में, बात खत्म हो गई। हारे ये, ओके। जनता ने आशीर्वाद दिया हमें। लेकिन 2024 का विधान लोकसभा तो आप लोग हारे हैं ना। 2024 का लोकसभा आप नहीं हारे। गौरव, अब आप अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन 2024, ओके, राजकुमार भाटी की बारी है।
भाई आप 24 का चुनाव हारे, आप हार गए हैं भाई 2024 का चुनाव। ये नई जानकारी आपको प्राप्त हो गई? नेशनल पार्टी न होते हुए 62 से 33 पे ले आए। अगर नेशनल पार्टी होते तो क्या हाल होता, ये अंदाज लगाओ। दूसरी बात, हम यहाँ बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हम यहाँ संवाद करने आते हैं, बकवाद करने नहीं आते। केवल संवाद करेंगे, विनम्र भाषा में करेंगे, शालीन भाषा में करेंगे। अखिलेश यादव बकवास करते हैं, जब ये कुछ भी कहे मैं नहीं बकवास शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, आप अप्रूव ना मैं बदतमीजी करूंगा, मैं नहीं अपशब्द बोलूंगा। तीसरी बात, अभी तो थोड़ा सा ही झटका दिया है, अभी तो इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो आगे पता चलेगा। जमानतें जब्त होंगी, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। एक सेकंड, मैं गौरव भाटिया की बात तो गौरव भाटिया देखिए, एक बात है कि अखिलेश जी ने तो सवाल इस पे भी खड़ा करा है कि आप लोग यादव समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पर एक एनकाउंटर जो हुआ एक डकैत का, उसको लेकर। अच्छा, आप ये देखिए अखिलेश यादव खड़े कहां है आज। मोहित खान एक्यूज्ड रेप का, ठीक है, उसको बचा रहे हैं, डीएनए टेस्ट करा रहे हैं पीड़िता का। दूसरा, नवाब सिंह यादव है ना, सपा का लीडर, जिसका मैंने बयान नेत्री ने बचाव किया, जूही सिंह का बताया, कार्रवाई करी। सपा को चाहिए था लात मार के बाहर फेंक दे रेपिस्ट को, लेकिन भूल गए ये गायत्री प्रजापति रेपिस्ट पार्टी है, जिसको मंत्री बनाया था, हटाया 3 दिन के लिए और आधे मुख्यमंत्री ने दबाव में दोबारा बना लिया। अब आपने मंगेश यादव की बात करी, आप ये बताओ, कोई अगर अपराधी छवि का व्यक्ति है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, उसका महिमा मंडन ये करेंगे, मंत्री ये बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बुलडोजर चलाएंगे और जेल भेजेंगे, और इसीलिए जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है। और एक बात और बता दूं, तुष्टीकरण की राजनीति पे बात हो रही थी, अमीर जी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आपको मालूम है, पीड़ित हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जी 1800 परिवारों को 5 लाख का मुआवजा दिया, वो 1800 के 1800 मुसलमान थे, और हमारी जो बहनें हैं उनके धर्म पे नहीं जाता, बलात्कार हुआ था, उनको इंसाफ नहीं मिला। और एक एक्यूज था मौलाना नजीर, चार्टर्ड प्लेन गया अखिलेश यादव का, उसको लेके आया और मुख्यमंत्री आवास पे बैठाया। देखिए, पहले तो ओवैसी धर्म की बात करते थे, सपा के कुछ नेता धर्म की बात करते थे, एनकाउंटर धर्म देख के होते हैं, अब आप लोग कह रहे हैं जाति देख के होते हैं। क्यों इतना जातिवाद आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है ये गलत बयान है? दोनों तीनों सवालों के बहुत संक्षिप्त दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पहला सवाल उठा डीएनए टेस्ट को लेकर। डीएनए टेस्ट यूपी गवर्नमेंट ने कराया उस बेटी का, कानून की प्रक्रिया थी, तो अगर हमने मांग कर दी तो क्या गलत किया? डीएनए टेस्ट हुआ है और होता है ऐसे केसों में। दूसरी बात, इन्होंने कहा अखिलेश यादव अपराधियों को मंत्री बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 मुकदमे थे, और जिसमें दंगा, हत्या का प्रयास, लूट, राह रोकना, रास्ता रोकना। मेरे प्रश्न का जवाब क्या है? क्या धर्म सवाल उठे नहीं, सवाल उठे। अब मैं आता हूं उस विषय पे। जी क्यों देखिए। हाँ, एक जवाब और दे दूं खाली। नवाब यादव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, सुब्रत पाठक का दायां हाथ था, चुनाव में समाजवादी पार्टी से बहुत पहले निकल गया, फोटो राहुल जी और अखिलेश जी के साथ है। अब मैं आता हूं आपके इस पे सवाल। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली देखें और सरकार की कार्यशैली देखें, पिछले 4 साल से लखनऊ में हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर परसों भी लाठी चली है। किसी को पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई, उनके पद लूटे गए। इसके लिए मैं आपसे जो प्रश्न मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और हाईकोर्ट का आदेश है कि हाँ बेईमानी हुई है, भर्ती कैंसिल की जाए। क्यों हुई? जाति के आधार पर। जो सरकार जाति के आधार पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? धर्म देख रहे थे, पहले आप जाति ढूंढ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री नियुक्ति में जाति देखते हो, अभी जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सारे यादव और मुस्लिम अधिकारी हटा दिए गए। जो ट्रांसफर में जाति देखते हो, पीछे लखनऊ में एक घटना हुई, आप अपराधियों में जाति देख रहे हैं, ट्रांसफर में जाति देख रहा है। आप अपराधी में जाति देख रहे हैं। जो सरकार नियुक्ति में जाति देखती है, ट्रांसफर में जाति देखती है, मंत्री बनाने में देखती है, वो मुठभेड़ में भी जाति देखती है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस, इसका सबूत है मेरे पास। नहीं, सबूत नहीं, एक सेकंड, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बताइए। 207 लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं। आप वो सूची उठा के देखें, 90% ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। जाति देख के सारे काम होते हैं। जब कानपुर एनकाउंटर हुआ था,
तब कौन सी जाति का था वो? नहीं वो कौन सी जाति का था? बोलना पड़ेगा, 10% में आ गए नहीं, बोलना पड़ेगा ना पॉइंट वाइज 10% में आ गए। कौन सी जाति का था? 90% में कह रहा हूं, 90% इधर के होते हैं। ओके, गौरव भाटिया। मुझे वो दिन याद है विधानसभा के पटल पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा गुंडों को, और अखिलेश यादव की आंखों से आंसू आए जैसे जुड़वा भाई हूं। आप खड़े हैं गुंडों के साथ, रेपिस्ट के साथ, और योगी आदित्यनाथ जी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि जनता जानती है जब तक उनका भाई है। अब आप जब बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए। अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से एनकाउंटर नहीं हुआ ना, हत्या हुआ, हत्या। अरे बाबा, नो लेफ्ट आउट, आप मेरे को उत्तर दीजिए भाई। आप बताइए, एक राज्य में 2 अपराधियों को आकर के एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग कैसे? आप बताओ, आप ये कैसे बोल रहे हैं जुडिशियल किलिंग? इन्होंने ये बात तो सभा में नहीं बोल रही भाई। ना इन्होंने मुख्तार अंसारी की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, जबकि वो हॉस्पिटल में मर गया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं थी। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है आपको लग रहा है? एक्स्ट्रा जुडिशियस है, कोर्ट के बाहर, अस्पताल के बाहर खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक गोली मुख्तार अंसारी तो बीमार था। मुख्तार अंसारी की नहीं, मैं अतीक की बात कर रहा जी। हूँ। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है कि एक आदमी जो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, अस्पताल से बाहर निकला है, एम्बुलेंस से बाहर निकला है, पॉइंट ब्लैंक उसको शूट किया जा रहा है, और आज तक हथियारों का पता नहीं है। सरकार कहाँ है? सरकार ने तो गिरफ्तार किया। सरकार के होते हुए भी अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग चाहे पुलिस की कस्टडी में हो या इनकाउंटर में हो, सरकार जिम्मेदार है। और मैं आपने तस्लीम रहमानी बोला, आपने बोला कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मारा गया। शासन तो कही रहे कि नहीं, शासन तो सभा का भी रहा। अब सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, अब आपने सवाल का जवाब दीजिएगा। अब मैं व्यूअर्स आप याद करिए कृष्णानंद राय की किसकी सरकार में हत्या हुई थी और उसकी चुटिया काट के किस चौक पर रखी गई थी? कृष्णानंद राय को किसने मारा था? कृष्णानंद राय को? ना बोलिए कृष्णानंद राय को किसने मारा था? उसकी चुटिया काटकर चौक पे रखी गई थी और उस चुटिया को कैसे उठाया गया था? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम भी क्रिमिनल बन जाए? बिल्कुल क्रिमिनल नहीं, लेकिन हम भी चुटिया काटे, हम भी गोली मारे और चीफ मिनिस्टर असेंबली में बोले देखिए, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो चाहती है कोई वारदात ना हो, सरकारें तो चाहती है कोई वारदात ना हो, लेकिन वारदात होती है। पॉइंट ये योगी की पुलिस, हम कोई भी बात बोले, चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग का जस्टिफिकेशन। ओके, एक सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा लगातार वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा बार योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, वो भी गलत है। तो नहीं, वो भी गलत है जैसा विवेक कह रहे हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री भी लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैंने पहली बार देखा समाजवादी पार्टी, विवेक अपराधियों के साथ कैसे खड़े हो रहे हैं। ये राजनीति का अपराधीकरण क्यों है? अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये प्लीज ये मत करिए, आप ये मत करिए। मैं बोलता रहा हूं, आप लोग बोलते हैं ये क्या तरीका है ये? आप लोग जब बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूं। हेलो, आप जब बोलते हैं तो मैं बोलता हूं। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बिना कोर्ट के गोली मार दें? मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। आप कैसे समझ रहे हैं कि मैं उस पॉइंट को एड्रेस नहीं करूंगा? रूल ऑफ लॉ में, कानून में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में, और पुलिस के पास ये अधिकार है। वो समझती है कैसे रूल ऑफ लॉ इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एस्टैब्लिश करना है। ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई विवेक नहीं तय करेगा। ये कोई विवेक और सूरज और नीरज तय नहीं करेगा। ये उस देश की, उस प्रदेश की सरकार गलत होगी तो प्रश्न ना पूछूं। चुप रहोगे यार। सरकार आपकी है ना यार, रुको ना, तो मैं प्रश्न ना पूछूं आपसे। रुको ना, बोलने तो दो। ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मेरी बात से दर्द उठ रहा है। मेरा मानना है कि जो भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश से लेके कहीं किसी राज्य में हुआ है, दिल्ली में भी हरियाणा बॉर्डर पे इनकाउंटर भी हाल फिलहाल हुआ, उसकी जांच होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर इनकाउंटर की जांच करता है कि इनकाउंटर जायज था या नाजायज था। बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वो इनकाउंटर जायज था। तो जब पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं इनकाउंटर की जांच करती है, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि जाति के नाम पे कर रहे हैं? मैं माइक फेंक दूंगा मुंह पर। मैं बता रहा हूं, ये तरीका, मैं एक बार नहीं बोला ये तरीका ठीक नहीं है। क्या तरीका है तुम्हारा? आराम से एक प्रश्न पूछा। अरे प्रश्न नहीं पूछते, मेरा कहना है, अभी मैं आता हूं,
जब आप अपराधियों की जाति देखेंगे और उसके समर्थन में कोई पार्टी खड़ी होगी, समाज से अपराध समाप्त नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अभी बिहार में एक अमानवीय हरकत एक चोर के साथ किसी ने किया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। तेजस्वी यादव का ट्वीट था, पढ़ लीजिएगा, कि अल्पसंख्यकों पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब वो माई समीकरण वाला मुस्लिम निकला, उनके मुंह में दही जम गया। मतलब आप कैसे अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं? ये अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्या रिश्ता है आपका? फिर तो आप सब अपराधियों के साथ खड़े होइए। विकास दुबे के साथ कोई नहीं है। नहीं, विकास दुबे के साथ खड़े हो जाइए। गलत बात है। बिल्कुल खड़े हैं आप लोग अपराधियों के साथ। कोर्ट के एनकाउंटर खड़े हैं, बिना कोर्ट के एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप अपराधियों के साथ कोई भी आए गोली मार दे, कोई भी आए गोली मार दे, ना पुलिस, ना वकील, ना कोर्ट, कोई भी आओ गोली मार दो। बिल्कुल खड़े हैं, है ना? आप यहाँ अपराधी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं बीच में मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, यही तो कह रहे हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा, आप इसको समझ रहे गलत है। ओके ओके ओके, क्योंकि मेरा कहना है कोई भी कस्टडी में किसी की हत्या होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का सर झुकता है शर्म से। बिल्कुल। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी जारी है। लेकिन अगर किसी पुलिस व्यवस्था कानून को कहीं इनकाउंटर करना पड़ रहा है, उस पर गोलियां चल रही, आप कह रहे सरकार उसको जानबूझ के मार रही है, ये ठीक नहीं है। ओके ओके, जवाब नहीं, जो आपने सवाल उठाया था कि किसी की हत्या कैसे ठीक, समाजवादी पार्टी के शासन में उनकी हत्या हुई थी, किसी भी सरकार में हत्या हो वो गलत है, बिल्कुल सही लेकिन बात है। जब ज्यादा चिंताजनक तब होता है जब हम हत्याओं को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर हमने पुलिस को अपराध सजा देने का अधिकार दे दिया तो फिर अन्याय ही होगा। उसके लिए क्या न्यायालय है, कानून है, उसके न्यायालय के अनुसार। अब कृष्णानंद राय को तो आपकी सरकार बचाना ही चाहती होगी ना? कृष्णानंद राय का आपराधिक इतिहास देखा आपने? नहीं नहीं नहीं, तो फिर मारेंगे उनको? नहीं, हमें उस हत्या की सवाल ये नहीं है, पुलिस ने नहीं मारा था, कृष्णानंद राय को, पुलिस ने नहीं मारा था, गैंगवार में मारे गए थे। मैं प्रश्न पूछता हूँ, कृष्णानंद राय को आपकी सरकार चाहती हो कि वो बचे, कोई मारे ना उनको? हाँ बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हो गया था हादसा, उनकी हादसा हो गया था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी सरकार में हो जी, हमारी सरकार में भी जिन लोगों की हत्या हुई हम उन्हें जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं। गलत था, वो पुलिस का फेलियर था, सुरक्षा नहीं दे पाए। लेकिन वर्तमान में एक नया नियम ये है कि पुलिस किसी को भी मार दे, बताइए आपकी सरकार का पुलिस का समर्थन करना लगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, थोड़ा सा पुलिस ने चूड़ी टाइट कर दी थी, लोकसभा के अंदर जार जार रोए थे आंसुओं से, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जब अपने ऊपर आए तब तो इतनी खराब पुलिस, और आज पुलिस जाती कर रही है, चूड़ी टाइट। ओके, जवाब गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने 2 चुनाव हरा के अखिलेश यादव की चूड़ी टाइट कर दी है, उनको बता। एक यही रागनी है, बस अब देखिए, अब आप नहीं बोलेंगे। देखा अभी जब हमारे मुख्यमंत्री के लिए, इनके भी मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे थे चूड़ी टाइट कर दी तो रो रहे थे। अब मैंने उत्तर दिया तो इनकी आंखों से बस आंसू ही नहीं निकले हैं। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू आए जाते हैं। यही हाल है इनका, यही हाल है। सुनिए, अब मैं आजकल गालिब वगैरह को पढ़ रहे हैं। मैं आपको अब एक बात बताता हूं, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा अभी। आपको डिप्टी एसपी था जियाउल हक, मार दिया गया था, सपा की सरकार थी, उसकी केवल एक गलती थी कि वो जनता के साथ खड़ा हो गया था और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था, और अखिलेश यादव ने चू नहीं करी थी। वर्दी आजम खां के जूते पोंछती थी और आजम खां की भैंस ढूंढती थी जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता था। यह है सपा की सरकार, इसीलिए वापस नहीं आ रही। और मैं एक परिवर्तन बता दूं, रसूख होगा वर्दी का, रसूख होगा सेना का। 2000, ये 2 तस्वीरें हैं, लेके आया था। देखिए, ये 2014 से पहले यासीन मलिक मनमोहन सिंह का गेस्ट बन के चाय पीता है प्रधानमंत्री आवास पे, और उसके बाद 2014 के बाद बाल पकड़ के खींच के डाला है जेल में, क्योंकि 5 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा इसने, और ये लोग मुकदमा नहीं चला पाए। मुकदमा चलाया तो बीजेपी की सरकार और मोदी जी ने। ये फर्क है कि रसूख होगा कानून का। सवाल कई लोग पूछना चाहते हैं, आपका क्या सवाल है, क्या पॉइंट है आपका? सर, महिला सुरक्षा पर मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सर, एक तरफ आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि लड़के हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सर ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे महिला को सुरक्षा देंगे? जी जी जी, और सर आप कितना सहमत है इस बात से? जी जी जी, ओके, जवाब। नहीं, ये मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी, ये बयान हमें बार बार याद दिलाया जाता है और सवाल पूछा जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये गलत है, दोनों आप दोनों की गलती है।
नहीं मानेंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान फांसी की सजा के खिलाफ था। वो चाहते थे, और वो मुलायम सिंह जी नहीं, समाजवादी हमेशा से विरोध करते रहे हैं। और पूरी दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जिनमें फांसी की सजा नहीं है। क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कई बार फर्जी मुकदमे होते हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उन्होंने उसका विस्तार किया था। ओके। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि जब गुजरात के बलात्कारियों को स्वागत किया जाता है तो उसे क्यों भूल जाते हो आप? जी। हाथरस कांड को क्यों भूल जाते हो आप? राम रहीम को चुनाव के टाइम पे क्यों पेरोल मिलता है? जवाब। सबसे पहले बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर कोई बलात्कारी है तो भाजपा ने उसका समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन सीआरपीसी जो पुराना था और अब जो नया आया है, आप पढ़िएगा, उसमें कम्यूटेशन का एक प्रावधान है जो कि कानून देता है। सर्वोच्च न्यायालय मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वापस जाना चाहिए, और मैं इसका स्वागत करता हूं कि वो वापस गए। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब बात महिला की हो, सुरक्षा की हो और बलात्कार की हो, कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। हमने देखा कलकत्ता में क्या हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी से सवाल पूछा, उसने कहा डिस्ट्रैक्शन है, ये सवाल मत पूछो। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां गई नहीं, और सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य नहीं दिया। आप बताइए कितना ठीक है? अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बचा रहे हैं, तो ये कितना ठीक है? आप बताइए। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं, आपकी राय। नहीं, कलकत्ता वाले में तो जो पुलिस की शुरू में थ्योरी थी, वही थ्योरी अब सीबीआई की भी आ रही है। डीएनए रिपोर्ट आई, ये कह रहे थे गैंगरेप हुआ, डीएनए रिपोर्ट में उसकी कैसे देख ली। बात करेंगे अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने से क्या होगा। क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है जैसा कांग्रेस कह रही है? इस दौर में हम इसकी बात करेंगे। ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस को ज्वाइन कर गए, तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ये जो आंदोलन था, ये जो पूरा मामला था, ये क्या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड था? ये कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पार्टी की अदला बदली चल रही है। विनेश फोगाट जैसी प्रतिभाशाली बेटी, अगर उसके साथ अन्याय हुआ, और वो केवल अपनी आवाज नहीं उठा रही थी, वो सारी खिलाड़ी महिलाओं की आवाज उठा रही थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, छेड़छाड़ होती थी, और उसको इनकी सरकार ने कई महीने तक उसकी सुनवाई नहीं की। पुलिस ने उन्हें उठा के सामान की तरफ फेंका, उनके ऊपर लाठियां चलाई, तो शर्म इन्हें आनी चाहिए, विनेश फोगाट को आनी चाहिए। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। शर्मिंदा है आप लोग? देखिए, ऐसा है, जो नफरत करते हैं मोदी जी से, उनको मोहब्बत भी दिखाई नहीं देगी। मैं आज भी कहता हूं, ये केवल भाजपा का प्रवक्ता कह सकता है। विनेश जो है हमारी बहन है, हमें उस पर गर्व है, वो किसी भी पार्टी पे जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था विनेश इज चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये जो मादा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी में, आप राजनीति में गई है, राजकुमार भाटी की बारी है। मैं बताऊं, तीन कार्रवाई बताता हूं। उसी पार्लियामेंट में, उसी लोकसभा में तीन कार्रवाई सुनो भैया, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते थे, नो एक्शन टेकन, उनके लड़के को फिर टिकट मिला। जाति की राजनीति, राजपूत वोटर ना नाराज हो। एक सेकंड राजकुमार भाटी 10 सेकंड बोल ले। ओके, बोलिए राजकुमार भाटी। नहीं, जब माननीय मोदी जी ने कब कहा, जब वो मांग कर रहे थे, उनकी एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई, उनकी एफआईआर तक लिखने को तो तैयार नहीं थे। ये तो अब जब इस ओलंपिक में वो लेकिन फाइनल तक पहुंच गई है, तब मोदी जी ने जब कांग्रेस के मंत्री ने हिमाचल की मस्जिद को लेकर बयान दिया, उसको लेकर आप शर्मिंदा हैं या कांग्रेस की सरकार शर्मिंदा है? नहीं, ये पहली बात तो हिमाचल का मसला, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति, तो देश का तो मसला है। दूसरा, इसका जवाब कांग्रेस से लेना चाहिए। दूसरी बात ये जो हरियाणा का भी आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पूरे हरियाणा में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 250 नेता इनके कल ही पार्टी छोड़ चुके हैं, और बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। जवाब, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। तीसरी बार हरियाणा में हम आएंगे। सुनिए, बीच में अब देखिए, रास्ते तो बने हुए हैं। आप माइक पकड़े, विवेक जी, रास्ते तो बने हुए, रास्ते तो राम रहीम और आसाराम की तरफ है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरफ कहां रास्ते? इसीलिए रास्ते तो आसाराम और राम रहीम की तरफ है। कौन सा तरीका है? तो रास्ते बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की तरफ थोड़ी है, मैंने आसाराम की तरफ है। मैंने एक बात राम रहीम की तरफ है, सपा का आरोप। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, हमारी बहन है विनेश, उसको शुभकामनाएं हैं, लेकिन भाजपा पुनः सरकार हरियाणा में बनाएगी, ये स्पष्ट है बिल्कुल। जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं वो तो।
तो हमारी बहन है, हम गर्व करते हैं। केवल हरियाणा में नहीं, तो आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी को गले लगा लो, जितने ऊपर तक पहुंचना था पहुंच गए। अब इनका अवसान शुरू हो गया ऐसा नहीं कर है। अब पाएंगे। ये आने वाले चुनाव में हर राज्य में हारेंगे और फिर ये लोकसभा अरे में आपकी हारेंगे सीटें और ये कितनी सरकार आई है? बीच में ही गिरेगी। हरियाणा में आपकी सीटें कितनी? एक सीट आती नहीं है, 4 ज्यादा, लोकसभा में आपसे 4 ज्यादा, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी से 4 ज्यादा। ओके, कई सारे सवाल आ रहे हैं, कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है विनेश फोगाट से। अभी कुछ समय पहले जब वो अपने लिए कि हमारे साथ मॉलेस्टेशन हो रही है, हमारे साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, तब भी, और अब जब बंगाल उसी इंडी गठबंधन के साथ वो जुड़ रही है जो बंगाल में 1 महीना होने का फिर भी इंसाफ नहीं दिला पाया, क्या ये भी निर्भया केस की तरह 14 साल बढ़ेगा? जी 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 जी, क्या आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा अभी है, जो अभी सर हैं उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मतलब सारी जितनी भी रेसलर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उत्तर प्रदेश में इतने सारे रेप के केसेस आए थे उनकी सरकार में, उन्होंने उस पे मतलब कुछ भी किया, उसका कोई एक्शन लिया, कुछ उसका रिपोर्ट है हमारे पास, बताए कोई? जी 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 सर, एक तरफ बात करते हैं कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने सुना था सावन में नेम प्लेट आई थी कि दुकानों पे सब लोग नेम प्लेट लगाइए अपनी, तो ये क्यों, मतलब दलितों के अन्याय के लिए, विवेक जी से सवाल। मुसलमानों को दबाने के लिए ये नेम प्लेट लाए थे, शर्मिंदा होकर नेम प्लेट वापस ली है, ये है सच्चाई। मिल गया उत्तर। पहले तो अच्छा, कौन शर्मिंदा है? ये बार बार शर्म 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 बहुत हो रही है, शर्मिंदा कौन है? एक पहेली थी, नेता तो कभी शर्मिंदा ही नहीं होते, जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। वोट किसको डाल दिया? जिन्होंने कुश्ती लड़ने वाली लड़कियों को जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति करी थी, एक सीट बचाने चले थे, पूरा राज्य हारेगी बीजेपी। एक सीट बचाई थी ना, हरियाणा में बीजेपी पूरा राज्य हारेगी। हरियाणा में पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि बीजेपी निपटने वाली है हरियाणा के अंदर। आपकी पार्टी में भी जबरदस्त सिर फटाउल चल रहा है हरियाणा के अंदर, कुछ नेता नाराज हैं, मैं एक एक करके नाम ले सकता हूं, 2 मंत्रियों ने छोड़ दिया है, क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कहा ना कुछ नेता नाराज हैं, पहली बात, कुछ नहीं, काफी के नेता नाराज हैं। चलिए आपकी बात मान रहा हूं, काफी आप कह रहे हैं। पहली बात, हमसे कोई नाराज है ना, तो हमें ये हुनर मिला है कि हम नाराज वाले को मना लेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं भी मानता है तो भाजपा का संगठन, विचारधारा और नेतृत्व इतना तेज है कि 3 बार लगातार, बीच में मत बोले प्लीज, गलत बात है। देखिए अब ये घटियापना कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर आप नहीं चाहते मैं आपको सम्मान दूं, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे व्यक्ति है भाई। मैं आपको 2 प्रदेश ऐसे बता रहा हूं, लेकिन गौरव, हरियाणा में ऑल इज नॉट वेल फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी स्थिति खराब है आपकी। मैं ऐसे देखो, राहुल गांधी एक चीज तो बता रहे हैं कि सियासत उन्हें भी करनी आती है, और कायदे से करनी आती है, और डट के करनी आती है। वो कांग्रेस का हाल बता रहा है, राहुल गांधी ने कैसी सियासत करी है कि वो 10 साल से सत्ता में नहीं आए, 3 चुनाव हार गए, 40 चुनाव उनके नेतृत्व में हार गए, और ऐसी सियासत मुबारक हो राहुल गांधी को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गोवा और उत्तराखंड 3 बार लगातार जीत के आई भारतीय जनता पार्टी आई। 2 बार गोवा, उत्तराखंड 2 बारी, उत्तराखंड 2 बारी, करेक्ट, उत्तराखंड 2 बारी, उत्तराखंड 2 बारी। इससे पहले हरीश रावत की सरकार थी। हाँ, तो रिपीट हुई कि नहीं? रिपीट हुई। और ये इतिहास है कि वहां रिपीट नहीं होते थी, वहां रिपीट नहीं होती थी, ये सच्चाई है। हरियाणा में आपकी भविष्यवाणी क्या है भाई? हरियाणा के अंदर हमको वो लड़कियां जितवाएंगी जिनको अरे इंडिया अलायंस की सरकार हरियाणा में आएगी, और इसलिए आएगी कि इंडिया अलायंस उन उत्पीड़ित लड़कियों के साथ खड़ा रहा जिनको जंतर मंतर पे घसीट के पुलिस ने मारा। विनेश फोगाट और पूनिया जी पे एक बात कहूंगा, उनके खेल को सलाम है। उन्होंने संयोग से वैसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिस पार्टी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और केरल में इनकी ना मुंह में भी दही जम जाएगा। सिमी जॉन बेल ने कास्टिंग कोच का पूरे कमेटी पर आरोप लगाया, और कांग्रेस पार्टी ने उस महिला को पार्टी से बाहर निकाल दिया बिना जांच के। क्या बोलेंगे आप उस पर? क्या सवाल उठाएगी उस पर विनेश फोगाट? क्या बोल पाएंगी? राधिका खेड़ा को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया, उस पर आज तक कांग्रेस कुछ नहीं बोल पा रही है। स्वाति मालीवाल जो उसके खिलाफ जिसका बेल हुआ विभव का, उस पर सुनीता केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया? सुकून भरा दिन है क्योंकि विभव का बेल हो गया। ये इंडिया गठबंधन क्या सवाल उठाएगा? देखिए, महिला का कहीं भी जुर्म हो किसी के साथ, ये उसका पक्ष नहीं लेने बात नहीं है। राधिका खेड़ा के साथ जो हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, उसमें मुस्कुराने वाली बात कुछ भी नहीं है। मैं मुस्कुरा ही नहीं रहा भाई। मुस्कुराने थे कि नहीं मुस्कुराने? भाई देखिए, हमारे मित्र मिश्रा जी का बड़ा एक अच्छा सा फंडा है जेडीयू का। पहले ये हमारे साथ थे,
तब इनको ना केरल दिख रहा था। हम सत्य सुनते जाइए, देखिए, इनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो आपका दुख क्या है? आपकी दुख तकलीफ क्या है कि हम उनके साथ हैं, अब अपने साथ लेना चाहते हैं? तो गौरव जी सावधान हो जाइए कि ये उधर ना चले जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी।